नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पश्चिम बंगाल जहां एक बार फिर जिहादियों के हौसले बुलंद दिखाई दिए, वहीं बंगाल जहां दीदी की सरकार चलती है, वहीं बंगाल जहां दीदी खुद हिंदू विरोधी है। पश्चिम बंगाल में इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तालिबानी शासन चल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर बंगाल में आग भड़क रही है। ममता राज्य में हिंदू देवी देवताओं के नाम लेना अपराध बन गया है। बंगाल में हिंदुओं को न तो मंदिरों में पूजा करने की आजादी है और न ही सार्वजनिक रूप से जय श्री राम बोलने की। ममता दीदी के राज्य में ऐसा गुंडा राज की उनके सामने पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। यहाँ एक बार फिर हिंदुओं पर हमला हुआ है और इस बार घटना बहुत डरावनी है। ये जो घटना बताई गई है वो खिड़दीपोर मोमिनपुर इलाके की है, बंगाल की। यहाँ लक्ष्मी पूजा के शाम हिंदुओं की दुकानों और घरों पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। इस दौरान हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई और उनके सामान को भी तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। इसके बाद ये कट्टरपंथी भीड़ इकबालपुर थाने के अंदर इस्लामी झंडा लेकर घुस गई और वहां भी उत्पात मचाया गया। मोमिनपुर इलाके में मिलाद उन नबी और शरद पूर्णिमा के मौके पर बीती रात सांप्रदायिक तनाव फैल गया और इससे पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग तक कर दी। हिंसा को बढ़ता देख प्रदेश के भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के गवर्नर और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपील की कि वो मोमिनपुर में सेंट्रल फोर्स तैनात करें, क्योंकि राज्य सरकार दंगाइयों का मजहब देखकर उन्हें कुछ भी कहने से बच रही है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जून में हुई पंचला हिंसा के दौरान भी इसी तरह के हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। वहीं नादिया और मुर्शिदाबाद जिलों में भी वही घटनाएं दोहराई गई थी। पत्र में अधिकारी ने लिखा कि राज्य सरकार कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुकी है। दरअसल मोमिनपुर में मिलाद उन नबी के मौके पर झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर और दुकानों पर इस्लामी झंडे लगा दिए, जिन्हें कथित तौर पर हिंदुओं ने हटा दिए। इसके बाद बात काफी आगे बढ़ गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया और बम फेंकने की घटनाएं सामने आई। हजारों मुस्लिमों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियों में आग लगा दी और देर रात इकबालपुर पुलिस थाने का घेराव कर लिया गया, जहां भारी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। मौके पर आरएएफ तैनात है और इस घटना के पीछे की वजह भी जान लीजिए। और बताया ये गया था कि वहां पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर इस्लामियों ने हिंदुओं के घर और दुकानों पर इस्लामी झंडे लगा दिए, जिन्हें कथित तौर पर हिंदुओं ने खोल दिया। इसी के बाद 700 से ज्यादा की भीड़ में कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए और हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बार बार पुलिस को बुलाए जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और बाद में पता चला कि उपद्रवियों ने इकबालपुर थाने में ही हल्ला मचा दिया। वहां इस्लामी झंडों के साथ घुस गए और पुलिस उन्हें देखकर एकदम चुपचाप बैठी रही। लेकिन बार बार पुलिस को बुलाने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंसा पर उतारू भीड़ ने इकबालपुर थाने में ऐसा बवाल मचाया कि देखने लायक था। उपद्रवी वहां पहुंचे और इस्लामी झंडों के साथ सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उपद्रवी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। उधर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि मोमिनपुर में अपना त्योहार मनाते हुए आज एक शांतिपूर्ण समुदाय की ओर से हिंदुओं की बाइक और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और हमेशा की तरह मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें खुली छूट दे रखी है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोलकाता पोर्ट के मयूरभंज में हिंदू पलायन कर रहे हैं, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस चुपचाप देख रही है। कानून व्यवस्था नहीं है और स्थिति गंभीर है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जनाब जब ऐसी कोई घटना हुई है। ऐसे कई घटनाएं हैं जो इस बात को साबित करता है कि ममता बनर्जी वोट बैंक के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति में इतना गिर गई कि उन्हें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले साल 2021 में भगवा टी शर्ट पहनने और जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया गया था। कोलकाता के इको पार्क में पुलिस के एक अधिकारी ने लोगों से साफ कह दिया कि आप लोग यहां जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। पश्चिम बंगाल के हुगली में जय श्री राम मास्क बांटना ममता बनर्जी की पुलिस को रास भी नहीं आया। पुलिस मास्क बांटने वाले बीजेपी नेताओं को पकड़कर ले गई और हुगली के सेरामपुर में बीजेपी नेता अमनीश अय्यर ने लोगों को जय श्री राम लिखकर मास्क बांट रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए जमकर जय श्री राम के नारे लगा दिए। बीजेपी ने मास्क बांटने पर पार्टी नेता को गिरफ्तार करने को पूर्ण तानाशाही करार दे दिया। इसके बाद
आपको बता दें कि ममता राज्य में तो हिंदुओं को मंदिरों में पूजा करना भी गुनाह माना जाता है, उनको उसकी आजादी भी नहीं है। साल 2020 में जब पूरे विश्व के हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर उत्साहित थे, तो वहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस लॉकडाउन के बहाने हिंदुओं पर जुल्म ढा रही थी। मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ममता सरकार और पुलिस की चुप्पी से तनाव बढ़ता जा रहा है। अब फिलहाल जहां पर मोमिनपुर में ये घटना हुई है, वहां पे 144 धारा पुलिस ने लगा दी है हिंसा रोकने के लिए, और हिंसा भड़कने के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो देख सकते हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथी यहां वहां दिख रहे हैं इन चीजों को, इन हरकतों को करते हुए। साथ ही हिंदुओं के घरों के आसपास जो बड़ी बिल्डिंग है उन पर चढ़कर वो पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये सारा का सारा माजरा वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर दिख रहा है। वीडियोस में हिंदुओं के खाली घरों की वीडियो भी इंटरनेट पर आ गई है, और इन सबके बावजूद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि वो हालातों को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि दंगाइयों का मजहब देखकर चुप बैठे हैं। और हमेशा की तरह सीएम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हें खुली छूट दे रही है। और एक ट्वीट मजूमदार ने भी किया है, उन्होंने ये कहा है कि कोलकाता पोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गंभीर हताशा और निराशा में है। लोकसभा चुनाव में मुंह के खाने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में भी भयानक हार पहले से ही दिखाई देने लगी थी। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाने के लिए जोर शोर से मुस्लिम तुष्टीकरण में जुट गई है और अपने ही राज्यों में इस तरीके के हालात पैदा कर रही है। दंगाइयों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, हिंदुओं पर वो हमले करवा रही है, खुद हिंदू विरोधी है। इस बात का सबूत भी आपको कई दफा मिल गया होगा। तो आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिस तरीके से मोमिनपुर में अभी हालात बने हुए हैं और ममता बनर्जी चुप्पी बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।